ये मेरी कज़िन जिससे मैं 25 साल बाद मिलने जा रही हूँ। और ये यहाँ पे इन लोगों ने गार्डन लगाया है, बैंगन का, पालक है। वाओ, यहाँ पे भी अच्छे से लगाया, इन लोगों ने गार्डनिंग की है। मैंने जूम कर दिया क्या इसके लिए। ये है मेरी कजिन किरण, गोल मटोल। और ये है मेरे बड़े पापा। बड़े पापा हाय बोलो, हाय। ऐसे करा, हाथ हिलावा। बड़े पापा यहाँ पे हाथ हिलाओ। मेरा YouTube चैनल है, उसके लिए मैं आपका ये ले रही हूँ। और ये है जीजा जी। जीजा जी बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी वाले। और ये इनके बच्चे हैं। दूसरा बच्चा कहाँ है? तो यहाँ पे धनिया, मेरी बहन ने गार्डनिंग की है धनिए की। और ये पालक, हरी हरी एकदम फ्रेश फ्रेश पालक। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये मेथी, मिर्ची और ये गुड़हल। यहाँ पे टमाटर की क्यारी लगी हुई है। नाइस, मेरा तो दिल खुश हो गया यहाँ पे आके फाइनली। और ये तुलसी, जय तुलसी माँ। यहाँ पे तुलसी का वृंदावन है। और ये गुलाब, फूल गुलाब का, नाइस। और ये सरकारी हैंडपंप है, यहाँ पे मैं पानी भरती थी। हम लोग यहाँ पे पानी भरते थे, कपड़ा धोते थे। और यहाँ ये सामने का घर है एक, उस टाइम यही एक पक्का घर था सबसे पहला, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। और यहाँ से हम लोग जाते थे, पानी भरते थे ड्रम में। यहाँ सोचिए इतना दूर से हम लोग पानी भर के लेके जाते थे। और एक कच्चा रास्ता आज भी वही वैसा का वैसा ही है। यहाँ पे एक आम का पेड़ था जब मैं छोटी थी। मैंने 20 फीट से नहीं, कम से कम, हाँ 15 फीट से डाई मारी थी मैंने जब छोटी थी तब। और फाइनली ये हमारा कच्चा घर जहाँ पे मैं पैदा हुई। पहले यहाँ वो जो क्या उसके खपरेल क्या कहते हैं, खपरेल का घर था। फिर यहाँ पे अभी पतरा लगा है। और ये छोटी सी खिड़की है, यहाँ से मैं बैठ के देखती थी मैं। ये हमारा बरामदा है। हमारी शादी भी यहीं से हुई थी। अब यहाँ पे एक कोठरी बन गई है। और ऐसा था हमारा पुराना घर, जहाँ इसी घर में मैं पैदा हुई। अंदर एक रूम है, वहाँ पे मैं पैदा हुई थी। ये खिड़की अभी बंद है। ये देखिए, ये हमारी यहाँ पे पहले कोठरी नहीं थी, तो यहाँ पे मैं बैठती थी। इतनी छोटी थी मैं, बहुत सी टाइनी सी थी। मैं यहाँ पे बैठ के बराबर बाहर देखती थी। यहाँ पे हमारा एक कुआं था, वो हम लोग ने पाट दिया। जब भी मेरी शादी थी उसी टाइम हम लोग ने पाट दिया था यहाँ पे ये कुआं। उसमें मिट्टी भर दी थी हम लोग ने। और ये रास्ता वगैरह सेम वैसे के वैसा ही है। ये किसका पाइप है? नाला बनाने के लिए। अरे वाह। तो हमारे गांव में भी बहुत प्रोग्रेस हो रही है। पहले यहाँ पे एक गड्ढा था, बहुत बड़ा गड्ढा था जिसे गड़ही कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उसे पाट दिया है, मतलब भर दिया है गड्ढे को। ओ माय गॉड, एक गड्ढा तो बचा ही नहीं। एक क्यारी बची है, ऐसा लग रहा है एक छोटी सी क्यारी बची है। तो यहाँ से ये लोग अब पाइप निकाल के लेके जाएंगे। और यहाँ से जो पानी जाएगा वो सीधे गांव के बाहर जाएगा। और ग्राम प्रधान ने ये सुविधा की है। यहाँ से बड़े बड़े पाइप आ चुके हैं। और अंदर आते ही सबसे पहले मुझे
बड़ी माँ का फ़ोटो दिखा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पिछली बार मैं उनसे लिपट के बहुत रोई थी। मुझे नहीं पता था मेरी ये आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि मैं बचपन में उन्हें बहुत सताती थी और झगड़ा भी हमारा होता था, लेकिन वो बुरा नहीं मानती थी, दिल पे नहीं लेती थी, बहुत अच्छी दिल की थी वो। और ये सब भगवान के फ़ोटो किरण ने लगा के रखे हैं। पहले ये घर एकदम सिंपल था और अब सुंदर सा बन गया है। ये भगवान का मंदिर यहाँ पे। और अब मैं सीधे जा रही हूँ टेरेस की तरफ। ये मेरी बहन का किचन है। वाह, कितना अच्छा किचन है, बिल्कुल बॉम्बे स्टाइल में यहाँ पे। तो यहाँ पे टेरेस पे पूरा अच्छे से बैठक बनाया है और यहाँ से हमारा घर दिख रहा है। ये हमारा कच्चा घर था, पूरा कोला था। कोला क्या कहते हैं उसे, खपरेल। खपरेल था एग्जैक्टली। ये ऐसा था पहले और अब ये ऐसा बन गया। और ये सामने हमारे गांव का व्यू। यहाँ से अच्छा खासा व्यू दिख रहा है। पहले यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ पे गड्ढा था, एक पूरा गड्ढा पाट दिया गया है वहाँ पे। हाँ, समझ गया मुझे किसका घर है। आई कांट रिवील द नेम्स। और ये हमारा नया घर। मेरी प्यारी बहन ने इतनी अच्छी थाली बनाई है, रिकॉर्ड करना तो बनता है। और ये मटर की कचौरी है, बहुत टेस्टी है, पूरी है। आलू गोभी मटर टमाटर की सब्ज़ी है, बहुत ही स्वाद है इसमें, बहुत ज़्यादा। ये है मेरी बुआ गांव की, और ये चाची, और ये भी चाची है जो बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। और जिस वक्त मैं खाना खा रही थी उस वक्त वो लगाई थी, इसके लिए मैं इनके पैर नहीं छू पाई। तो आशीर्वाद दीजिए। और चाची आप भी आशीर्वाद दीजिए। ये मेरी सुंदर चाची। और ये तो एकदम फॉरेनर के जैसे, मैं तो इनको फॉरेनर ही बोलती थी। मैं बोलती थी फॉरेनर बुआ है ना, उनको बुलाओ। हाँ, फिर एकदम गोरी चिट्टी एकदम। ये है हमारा 150-200 साल पुराना घर। अब मैं आपको विस्तार से दिखाती हूँ मेरा ये घर। और ये हमारा बरामदा है। तो पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, जब से कोठरी बन गई छोटा हो गया है। और ये हमारा दलान। यहाँ पे हम लोग बेड बिछा के सोते थे ठंडी में। ये चूल्हा है और ये हमारा किचन है। इसे दलान कहते हैं यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे हम लोग बेड डाल के ठंडी वगैरह में सोते थे, गर्मी में भी सोते थे। और इस तरफ हमारा ये एंट्रेंस रूम में जाने के लिए। और ये ताखा है, इसमें हम लोग छोटा मोटा सामान रखते थे। और ये जो लकड़ी का बना हुआ है हमारे परदादा के ज़माने का है। मुझे लगता है 150-200 साल हो गए इस घर को बने हुए। और ये इसे ताखा कहते हैं। ताखा में हम लोग ये रखते थे किचन का सामान। और ये हमारा चूल्हा देखिए, आज भी वैसे का वैसा ही है। यहाँ पे हम लोग खाना बनाते थे। और यहाँ पे डबल चूल्हा रहता था, ये सिंगल वाला चूल्हा है। और ये है हमारी भंडरिया। भंडरिया मतलब काइंड ऑफ कबर्ड, जिसमें हम खाना रखते थे। क्योंकि बिल्ली आती थी, तो बिल्ली या कुत्ता आता था तो पूरा खाना जूठा करके चला जाता था। अब आपको मैं वो घर दिखाती हूँ, वो रूम दिखाती हूँ जहाँ मैं पैदा हुई। ये देखिए, ये मेरा घर है जहाँ पे मैं पैदा हुई थी। और ये देखिए, आप नदिया के पार मूवी देखी होगी आप लोगों ने, तो वहाँ पे ऐसा घर था।
और इस तरह से साइड साइड में बांस का सपोर्ट देकर बनाया जाता था। और ये मेरे भाई ने अच्छे से सब टीन की चादरें बिछवा दी है। यहाँ पे दीवार है और ये हमारा हैंडपम्प। ये हमारा बाथरूम था जहाँ पे हम लोग नहाते। और यहाँ पे छोटा सा एरिया है। और ये वो जगह है जहाँ पे शादी के बाद, जब मेरी शादी हुई थी, मुझे और मेरे हस्बैंड को यहाँ पे बिठाया गया था। दही वगैरह खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, ब्राइड और ग्रूम को, दूल्हा दुल्हन को खिलाते हैं, उसके बाद जाते हैं यहाँ से। तो इस वक्त यहाँ पे लॉक है, इसके लिए हम इसे खोल नहीं रहे हैं। बट ये घर है जहाँ मैं पैदा हुई थी और मैं अकेली इस घर में पैदा हुई हूँ। बाकी मेरे सारे भाई बहन बॉम्बे में पैदा हुए और बड़े भाई सिर्फ नानी के यहाँ पैदा हुए थे। सो ये घर है मेरा पुराना घर और ये है मेरे बड़े पापा का घर। और आपको दिखाते हैं नया घर, हमारा नया घर जो मेरे भाई ने बनाया। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे मेरे भाई ने बैठक बनाया है सबको बैठने के लिए। कहते हैं ना, मैनिफेस्ट की जाए चीज़ें तो होती है। मेरे पापा ने ये घर मैनिफेस्ट किया था बहुत सालों पहले। यहाँ पे मेरी माँ का नाम लिखा है। वो देखो रिंकू है हमारे यहाँ पे भी रिंकू है। तार माई कहाँ है? अच्छा, मैं ये खेत से टमाटर चुरा के खाती थी इन लोग का सो ये नींबू का झाड़ है, जो बड़ा नींबू है। इस वक्त इसमें नींबू नहीं आए। और ये पेरू का झाड़ है, अमरूद। यहाँ पे एक पेरू दिख रहा है मुझे, लेकिन ये पका नहीं है। देखती हूँ, मुझे पका मिल जाए तो मैं तोड़ती हूँ। आई गेस ये पका हुआ। और एक छोटा सा नीम का झाड़। ये आई डोंट नो किसका झाड़ है, कुछ काई वगैरह है। मुझे यहाँ पे सब लोग पहचान गए इतने सालों बाद भी। नाइस। यहाँ के लोग इतने सालों बाद भी मुझे पहचान गए। वैसे भी मैं हूँ ही ऐसी, कौन भूल सकता है मुझे, राइट? अब हम निर्मल गंगा में प्रवेश करेंगे। निर्मल गैलेक्सी, ये मेरे माँ के नाम पे है, इसके लिए सराखों पर ये घर। ये है निर्मल गंगा द गैलेक्सी। सो अब हम लोग ऊपर जाते हैं। यहाँ पे तो हम लोग जब भी बैठे थे, सोए थे। चाबी पे आवा तो थोड़ा देर में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, लाइन गए यार से। अरे यहाँ पीछे से ना, ऐसी जाए यार सर। ई के घर बन गेलो। ये प्रेम भाई का। कौन प्रेम भाई? प्रेम तो बढ़िया के पिछवाड़े का ना। पेरू फरल का हूँ, अमरूद हो ना। तो यहाँ पे भी अमरूद अच्छे से लगाया हुआ है। अरे अपना भी घर होता के बहुत बढ़िया, पीछे। लेकिन वो सब तोड़ के ओ, तबे तो कुछ ना हो। वो बहुत फर्क था। बेटा भाई बोला, ये पीछे का एरिया है। अंकुश भाई बोला तू क्या कर रहा है? और ये फ्रंट साइड, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और ये बैठक है। हाँ, ये भी कितना सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, तब हमें समझ गए। ओह वाह, क्या टाइल्स डाला है इधर, नाइस। टोटल मतलब ये हमारा बहुत बढ़िया है। अपन भी प्रदीप ऐसे ही बनाने का। चलो यहाँ का रास्ता भरे जाए दे।
अच्छा, संडास बाथरूम। ओ क्या बनाया है, पूरा ये देखो ना। और ये बाउंड्री देखो कितनी सुंदर बन चुकी है। और ये हमारा बचपन का जाने वाला रास्ता। यहाँ से हम पंपी सेट पे नहाने जाते थे। मतलब अभी ट्यूबवेल पे नहाने जाते थे। और ये हमारा रास्ता था हमेशा का। तो हम लोग ये रास्ते से हमेशा जाते थे। और ये हमारा आज भी घर ऐसा ही बाहर से दिखता था। और ये पीछे का एरिया, यहाँ पे पहले गूलर का पेड़ था। फिर जब हम लोग आंगन में सोते थे, मेरी आंखें सुबह सुबह चिपक जाती थी, मैंने बताया रोने लगती थी मैं। मेरी बहन मेरी आंखें छुड़ाती थी पानी डाल के। ओ पपीता देखो क्या लदा फदा है। ये इस तरफ एक दादा दादी का घर था, यहाँ से हम लोग उपले खरीदते थे। यहाँ पे उनके उपले लगते थे। और ये रहा यहाँ पे पंपी सेट यानी कि ट्यूबवेल। ये देखिए पीछे की तरफ दिखा। और ये हमारे गांव का DDLJ फील। इट्स ग्रीनरी ऑल अराउंड। सुहावना मौसम। यहाँ से हमारा खेत दिख रहा है, वहाँ पे हमारा कटहल का पेड़ है। सो ये मेरे बड़े पापा का खेत है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, यानी कि किरण का खेत। DDLJ फील्स। मैं जितनी बार देख रही हूँ ना ये खेत, मुझे DDLJ की फीलिंग आ रही है। टन 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 टन। और ये हमारे खेत है, चारों तरफ से बाउंड्री लगा दी है। और ये लीची के पेड़ है आई थिंक। और ये सिर्फ बाउंड्री पे सरसों लगे हैं, और बीचों बीच गेहूं लगा है पूरा। तो मुझे इस वक्त सरसों के फूलों की महक भी आ रही है। हाँ और ये है हमारा कटहल का पेड़। इसके पीछे एक कुआं है जिसमें से पानी नहीं निकालते हैं हम लोग, सिंचाई के लिए दूसरी जगह से ही पानी की व्यवस्था करते हैं। और यहाँ पे बीच बीच पे मटर भी लगाई है। ये देखिए, ये है ये वाली। यहाँ पे ये गेट लगा दिया गया है, कोई टेंशन ही नहीं। सो घर पे आने के बाद जीजा जी ने इंसिस्ट किया कि हम उनकी दुकान देखें जो उन्होंने हाल ही में खोली है। और अंधेरा तो हो चुका था, फिर भी हम लोग ने कहा चलो थोड़ा घूम लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग गांव से यहाँ से निकले, अंधेरा अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था। और इसके बाद जैसे हम लोग सड़क पे पहुँचे, एक के बाद एक दुकानें स्टार्ट हो गई। इतनी सारी दुकानें थी वहाँ पे लाइन से। पहले बहुत दूर बाज़ार जाना पड़ता था और हम लोग चलते चलते थक जाते थे। सिर्फ छोटा मार्केट था गांव के आसपास, लेकिन अब यहाँ से गांव के पास से ही ये सब देखिए दुकानें स्टार्ट हो गई हैं। और बहुत ही सुविधा हो गई है हर चीज़ की हमारे गांव में। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं मेरा व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आपको अगर पसंद आए मेरा व्लॉग तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, सायोनारा, लव यू ऑल।